चलिए हम लोग आज वापस से क्या करेंगे, क्लास 9th का इज मैटर अराउंड अस प्योर का सेकेंड पार्ट का आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग आज देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा क्या है, कहता है द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग सॉल्यूशन को ज़्यादा अच्छे से पहचाने, यानी ट्रू सॉल्यूशन को पहचाने। जैसे देखिए एक सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। मतलब सॉल्यूशन जब आपके पास रहेगा तो आप समझिए क्या कि भैया वो होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी उसका कोई भी पार्टिकल अलग नजर नहीं आएगा। साइज जो होगा सॉलिड पार्टिकल मतलब जो चीज़ मिलाते हैं, राइट। देखिए तो कहता है कि साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल मतलब अगर सॉल्यूशन आप बनाइएगा तो सॉल्यूट मिलाइएगा, यानी जो कम अमाउंट में मिलाइएगा सॉल्यूशन के अंदर, इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ये इतना छोटा होता है कि उसका साइज जो सॉलिड पार्टिकल का सॉल्यूशन है बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। कहता है कि सॉल्यूशन में अगर सॉलिड पार्टिकल मिलाइएगा तो उसका साइज बहुत छोटा होता है। इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर, ये 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है डायमीटर में। मतलब 1 नैनोमीटर कितना के बराबर होता है, 10 to the power -9 मीटर के, यानी 1/10 to the power 9 मीटर के। यानी इसमें 10 1 पर 9 को जीरो आएगा और उस 9 को जीरो को डिवाइड करना है 1 में डिवाइड करना है, कितना 0.00 छोटा आएगा, है ना, 9 टाइम्स छोटा आएगा। उतना छोटा सॉलिड पार्टिकल होता है सॉल्यूशन के अंदर। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी इवन जब पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विथ अ माइक्रोस्कोप, यानी जितना भी सॉल्यूशन का पार्टिकल होता है उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, पूरा अगर मान लीजिए फिल्टर पेपर रखे और जितना भी सॉल्यूशन है उसे पास कराए तो फिल्टर पेपर से पूरा पूरा पास कर जाएगा, कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन करके फिल्टर करके फिल्टर पेपर से छान के आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है मान लीजिए आपके पास शुगर एंड वाटर है, राइट, दोनों मिक्स किए, मिक्स करने के बाद अगर फिल्टर पेपर से छानिएगा तो शुगर अलग होने वाला नहीं है। सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, याद रखिए सॉल्यूशन बहुत स्टेबल होते हैं। मतलब अगर हम नमक पानी चीनी मिला दिए, पानी और नमक या पानी और चीनी मिला दिए और उसको छोड़ दिए सॉल्यूशन को ऐसे बहुत दिनों तक, तो ऐसा नहीं है कि सेटल डाउन होकर नीचे चीनी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट, मिक्स हो जाएगा। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग, मतलब अगर आप रखिएगा सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट पार्टिकल अलग और सॉल्वेंट पार्टिकल अलग, ऐसा नहीं हो सकता। ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, हम क्या बताए थे कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में छितराता नहीं है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, क्योंकि इसका पार्टिकल इतना छोटा होता है कि अगर टॉर्च मारिएगा तो आपका कोई भी उसका पार्टिकल पर फॉल होगा ही नहीं और पार्टिकल चमकेगा ही नहीं, ठीक है। ये चमकना क्या होता है, आप कभी कभी गांव में देखते होंगे कि घर वगैरह में घर से या इसे अपना शहर में भी देखता हो, कहीं भी हो सकता है, टेंडल इफेक्ट। क्या होता है कि जब खिड़की खोल देते हैं तो पतला खिड़की के कोई छेद रहता है, उस छेद से वो आते रहता है रोशनी, उस रेनी में डस्ट पार्टिकल बहुत नजर आता है ना, उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। वो डस्ट पार्टिकल क्यों नजर आता है, क्योंकि लाइट उस पर पड़ता है ना, तो वो पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि लाइट को क्या करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर देता है, इसीलिए हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। तो वो इस चीज में होता नहीं है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, कहता है वी यूजुअली थिंक दैट सॉल्यूशन आर फाउंड व्हेन सॉलिड सब्सटेंस आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। जनरली हम लोग के दिमाग में एक ही चीज़ आता है, जब सॉल्यूशन की बात होता है ऐसा लगता है कि हम ना कोई सॉलिड चीज़ को लिक्विड में मिला दें, राइट। हालांकि मोस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन आर मेड बाय डिसॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड, लेकिन हाँ बात भी सही है, कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो बनता है क्या सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है सॉलिड ही जनरली लिक्विड में मिलाया जाता है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज सो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। इनफैक्ट वास्तव में सॉल्यूशंस कैन बी मेड बाय डिसॉल्विंग, सॉल्यूशन को आप बना सकते हैं कैसे, सॉलिड में मिला के, सॉलिड को लिक्विड में मिला के, लिक्विड को लिक्विड में मिला के, गैस को लिक्विड में मिला के और गैस को गैस में मिला के, मतलब सॉलिड को सॉलिड में मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग देखे थे आयरन फायरिंग सल्फर पाउडर, सॉलिड को लिक्विड में मिला दीजिए, शुगर पार्टिकल को वाटर में मिला दीजिए, लिक्विड को लिक्विड में मिला दीजिए, ऑयल को मतलब मिला दीजिए वाटर में, या दूसरा लिक्विड को मिला दो, अल्कोहल को मिला दो वाटर में, गैस को लिक्विड में मिला दो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में मिला दो, बन गया।
है ना, क्या है, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, है ना। एंड के गैस को गैस में मिला दो, गैस मतलब दो गैस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दो, कुछ किसी मिक्स कर दो, राइट। ये सब सोल्यूशन ही होता है। प्लीज रिमेंबर दैट एज लॉन्ग एज मिक्सचर इज होमोजेनियस, जितना ज़्यादा होमोजेनियस मिक्सचर होगा ये टर्म सोल्यूशन अप्लाइज टू इट, उसमें अप्लाई हम कर सकते हैं। यानी होमोजेनियस है तो सोल्यूशन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग टाइप सोल्यूशन क्या क्या है देखिएगा। सोल्यूशन जो है सॉलिड का सॉलिड में, पहला हम लोग देख रहे हैं सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे। मेटल का एलॉय देखे थे हम लोग, कॉपर और जिंक दोनों मिल के ब्रास बनाता है, दोनों तो सॉलिड था, कॉपर और जिंक आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि सॉलिड और सॉलिड का एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, देखो वही आ गया, ब्रास एक सॉल्यूशन है ना, किसका, जिंक और कॉपर, है ना। ब्रास को प्रिपेयर किया जाता है मिक्स करके, किसको, मोल्टन, पिघला हुआ जिंक को मोल्टन कॉपर के साथ, पिघला हुआ कॉपर के साथ, एंड कूलिंग देयर मिक्सचर, और उस मिक्सचर को ठंडा कर देते तो ब्रास बन जाता है। आइए देखिए, मतलब मैंने कहा कि आप सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किए तो ये भी एक सॉल्यूशन होता है। ब्रास कैसे मिलता है, कॉपर में, मिलने के बाद क्या होता है, कैसे मिलता है, मोल्टन जिंक, पिघला हुआ जिंक और मोल्टन कॉपर, पिघला हुआ कॉपर, दोनों को मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद कूल करोगे तो मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, तुमको मिक्सचर मिल जाएगा, यानी सॉल्यूशन मिल जाएगा, किसका, ब्रास का। अब अगला हम लोग देखने जाए सॉल्यूशन किसका, सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं। भाई ये तो कॉमन टाइप सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, सबसे ऐसा सॉल्यूशन है सॉलिड का लिक्विड के अंदर। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, आयोडीन को अल्कोहल में मिलाओगे जिसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं, इज ऑल्सो ए सॉलिड इन लिक्विड, ये भी सॉलिड इन लिक्विड है, क्योंकि आयोडीन सॉलिड होता है और अल्कोहल लिक्विड होता है, इसको मिलाइएगा तो सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। दिस इज बिकॉज इट कंटेन्स सॉलिड, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड आयोडीन है जो डिजोल्व होता है लिक्विड अल्कोहल में, राइट। जो डिजोल्व कहाँ डिजोल्व होता है, लिक्विड अल्कोहल, ठीक है। आगे देखिए, आप ये देखते हैं ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन टिंक्चर, ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक सॉलिड है, इज ए सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, सॉलिड को लिक्विड में मिलाया गया, अल्कोहल हमारे पास लिक्विड है और सॉलिड सॉल्ट होता है, इसको मिला दीजिए, आयोडीन को मिला दीजिए तो आयोडीन का टिंक्चर बन जाता है। विनेगर एक लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन है। अब अगला हम लोग देखने जा रहे हैं लिक्विड ऑफ लिक्विड इन सोल्यूशन, क्या, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ लिक्विड, मतलब दो लिक्विड को आपस में मिला के सोल्यूशन तैयार। विनेगर एक सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड का वाटर में, है ना। तो देखो ये एसिड है, ये भी एक सोल्यूशन है, मतलब ये भी एक लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, और वाटर भी एक लिक्विड है। दोनों लिक्विड को आपस में मिलाए तो एक सोल्यूशन तैयार हुआ जिसका नाम विनेगर होता है, क्या होता है, विनेगर। इट इज अ लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन, ये कौन सा सोल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, अब देखिए सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड कैसे, सोडा वाटर एक सॉल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वाटर में, राइट। इट इज ए गैस इन अ लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन है गैस इन अ लिक्विड। सोडा वाटर में पीते हो, देते हो, सोडा वाटर में क्या रहता है, फिर साउंड करता है, नहीं, वो गैस ही रहता है। कौन सा गैस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में मिक्स कर दिया जाता है, सोडा वाटर पीते हो। तो तुम लोग देखते हो कोई कार में, मारुति कार में पीछे रखा था सोडा वाटर पिलाता है, राइट। उसमें क्या होता है, एक सिलेंडर टाइप का बना होता है, प्रेशर उसमें देता है ऐसे करके, है ना, पूरा रखता है मशीन अंदर में। उस मशीन में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, और वो क्या रहता है, अलग अलग फ्लेवर में पानी रहता है रखा हुआ, ठीक ना। और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाता है, तुम बोलते हैं लेमन नींबू वाला दे दीजिए, तो कलर वाला देता है, तुम पीते हो 5 रुपये में, है ना, पीते हो ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रहता है सिलेंडर के अंदर, वैन के अंदर, राइट। समझ में आ रहा है। उसके अंदर देखिएगा वो चैम्बर रहेगा, है ना, उसमें गैस भरा रहता है। सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, अब गैस को गैस में कैसे मिक्स करते हैं, हवा जानते हो सोल्यूशन होता है गैसेस का, जैसे ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब मिक्स रहता है कहाँ, नाइट्रोजन गैस एयर में। तो नाइट्रोजन सॉल्वेंट होता है, पूछो क्या है, जो ज़्यादा मात्रा में रहता है वही सॉल्वेंट होता है। नाइट्रोजन 71% है, और बाद बाकी जो है 29% सारा 70%, तो बाद बाकी 78 कितना है, 78% है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78 है, कितना है, सॉरी कितना परसेंट है, 78%। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 78%, और 78 के वाला कितना बचा, 28, है ना। इसमें सब कुछ 28 ना, 22 ना, कितना कितना होगा, 80 हो जाएगा, 80 + 20 100। तो इसका मतलब 22% में सारा क्या होता है, गैसेस मिक्स होता है। ज़्यादा अमाउंट में कौन है, 78% नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन, तो यही सॉल्वेंट होगा, राइट, क्योंकि जो ज़्यादा मात्रा में होता है वही सॉल्वेंट होता है। तो ये सब क्या है, सॉल्यूट, राइट। सस्पेंशन क्या होता है, पहले भी समझ में आया, सॉल्यूशन का हम देख रहे सॉलिड का सॉलिड में,
सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का लिक्विड में, है ना, लिक्विड गैस का लिक्विड में और गैस का गैस में, ठीक है ना। हर तरह का सॉल्यूशन हम देख लिए। अब हम सस्पेंशन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? सस्पेंशन। ध्यान से देखिएगा। हम लोग जस्ट स्टडीड दैट द सब्सटेंस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। हम लोग क्या पढ़े हैं? ऐसा सब्सटेंस जो पानी में मिल जाता है, घुल जाता है या किसी दूसरे लिक्विड में, वो सॉल्यूशन तैयार कर लेता है, राइट। कोई दिक्कत? वो क्या कर लेता है? सॉल्यूशन तैयार कर लेता है। देखिएगा ध्यान से। कोई दिक्कत? क्या पढ़े हम लोग कि अभी हम लोग जस्ट देखें कि सब्सटेंस जो घुल जाता है पानी में, है ना, या किसी दूसरे लिक्विड में, वो सॉल्यूशन तैयार कर लेता है। बट दो सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म सस्पेंशन। लेकिन ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुलता नहीं है, वो सस्पेंशन बनाता है। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब हेट्रोजीनियस का मतलब हो गया होमोजीनियस तो नहीं है जो हर जगह इक्वल होगा। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग होगा। इन विच द स्मॉल पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड, जिसमें सॉलिड का छोटा छोटा पार्टिकल स्प्रेड थ्रू आउट ए लिक्विड, लिक्विड में पूरा फैला होता है, विदाउट डिजॉल्विंग, बिना उसमें घुले हुए फैला रहता है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल है सस्पेंशन के, जैसे चॉक वाटर मिक्सचर। चॉक को ले लो, वाटर को ले लो, मिक्स करो, तुम देखोगे चॉक चारों तरफ घूम रहा है उसके अंदर। मडी वाटर, कीचड़ देखते हो, कीचड़ वाला पानी में इसी स्थिति गंदा गंदा घूमते रहता है हर जगह। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का मिल्क, राइट, ये भी इस तरह का होता है। सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, पानी के अंदर बालू मिलाओगे, देखोगे बालू नाचते रहेगा पानी के अंदर, लेकिन वो क्लियर नहीं करेगा, राइट। वो दिक्कत, इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि बराबर मिल जाएगा, अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। एंड फ्लोर इन वाटर, कभी कभी आटा मिला देते हो पानी में, देखते हो आटा को दूधिया कर देता है और आटा का पार्टिकल पूरा पानी मिल जाता है, वो सस्पेंशन होता है। चॉक वाटर है, पेट्रोल वाटर नहीं, पेट्रोल वाटर वाटर में नहीं मिलता, तो नहीं मिलता है। मतलब ये मिलने का मतलब नहीं समझे। मिलने का मतलब यहाँ है कि भैया इस तरह से मिलना होना चाहिए कि उसका पार्टिकल नज़र आए। तो तुम दो को लिक्विड जो मिला रहे हो, उसका पार्टिकल या तो मिलेगा, सेपरेट हो जाएगा, लिक्विड सेपरेट हो जाएगा, लेयर बन जाएगा उसका, ठीक है। इसका ऐसा लेयर थोड़ी ना है, लेयर बनेगा तो नीचे बनेगा, कुछ पार्टिकल उसमें नाचते रहेगा अंदर लिक्विड में। चॉक वाटर में आटा मिलाओ पानी में, सत्तू और पानी, सत्तू पानी देखते हो मिलता है, तो सत्तू का कलर कैसा हो जाता है, तो कुछ देर छोड़ दो सत्तू नीचे बैठ जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो पानी रहता है उसमें भी सत्तू मिला रहता है, छोटा छोटा, उसमें भी सत्तू मिला रहता है, राइट। ये कह सकते हैं, ठीक है। ये सब सस्पेंशन है। क्या है? सस्पेंशन। तुम बोल रहे हो लिक्विड का लिक्विड के अंदर, तो क्या बोला एग्जाम्पल? वाटर का पेट्रोल, जो मिक्स किए लिक्विड एंड लिक्विड, ठीक है ना। क्या है? लिक्विड का लिक्विड मिक्स किए, तो वो नहीं, सॉलिड पार्टिकल। क्या तो लिखा है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। क्या लिखा है? स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन लोगे ना, जो फैला रहता है लिक्विड के अंदर बिना घुले हुए। कुछ कॉमन एग्जांपल भी है, चॉक वाटर मिक्सचर, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर एंड फ्लोड इन वाटर, राइट। आटा। चॉक वाटर मिक्सचर एक सस्पेंशन होता है फाइन चॉक पार्टिकल का वाटर में। चॉक वाटर क्या होता है? सस्पेंशन है, किस चीज़ का? फाइन, तो पतला पतला चॉक पार्टिकल जो होता है वाटर के अंदर मिक्स रहता है। मडी वाटर एक सस्पेंशन होता है सॉइल, मिट्टी नहीं मिल जाता है पानी में, गीला कि मट्टी मट्टी टाइप का जो पानी रहता है, जब कहीं पर नदी में कूदते और बाहर निकलते तो वहाँ का पानी मट्टी मट्टी टाइप हो जाता है, राइट। वही सस्पेंशन होता है, राइट। पार्टिकल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सस्पेंशन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी मिलाओगे ना तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्ड OH, ये फॉर्मूला होता है। इसमें किसको मिलाओगे? वाटर में मिलाओगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में ही बन जाता है। प्लीज नोट दैट सॉलिड पार्टिकल एंड वाटर रिमेन सेपरेट इन अ सस्पेंशन। सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल अलग दिखाई देगा और वाटर पार्टिकल्स, प्लीज द पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व। इस पार्टिकल जो होता है सॉलिड का भूलेगा नहीं। अब स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी सस्पेंशन का, ठीक है। देखिए ध्यान से, किसका प्रॉपर्टी देखेंगे? देखिएगा ध्यान से, कहता है कि टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन का प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। इफ़ वी शेक सम चॉक पाउडर, अगर हम चॉक पाउडर को पानी के बीकर में रख लें पानी के साथ और थोड़ा हिलाएं तो मिल्की सस्पेंशन, तो दूधिया टाइप का सस्पेंशन जो है फॉर्म हो जाएगा। वी कैन नाउ सी द फाइन पार्टिकल ऑफ चॉक, और तुम देख सकते हो चॉक का छोटा छोटा पार्टिकल लटका रहता है, मतलब लिक्विड के अंदर घूमते रहता है बिना डिजॉल्व हुए, उसमें डिजॉल्व नहीं होता। इन दिस सस्पेंशन ऑफ चॉक एंड वाटर, ये जो चॉक और वाटर का सस्पेंशन है इसके अनडिस्टर्ब्ड, कुछ देर के लिए छोड़ दो बिना इसको डिस्टर्ब किए।
द चॉक पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तुम देखोगे धीरे धीरे चॉक पार्टिकल उसके नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। दिस मीन्स दैट चॉक और वाटर सस्पेंशन इज अनस्टेबल। ये स्टेबल नहीं है। क्यों अनस्टेबल है? अनस्टेबल है क्योंकि दोनों सेपरेट ना हो गया। इफ वी फिल्टर द सस्पेंशन ऑफ चॉक एंड वाटर द चॉक पार्टिकल लेफ्ट बिहाइंड। जैसे फिल्टर करोगे फिल्टर पेपर है, चॉक पार्टिकल को तुम अलग कर सकते एज ए रेसिड्यू के रूप में ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लियर वाटर ऑब्टेन हो जाएगा फिल्ट्रेट के रूप में, यानी बाहर निकल जाएगा। फिल्ट्रेट समझते हो ना, फिल्टर और फिल्ट्रेट, राइट। ठीक, रेसिड्यू समझते हो ना। आइए, कहाँ थे हम लोग? समझ में आया? ठीक है। दिस मीन्स दैट चॉक और वाटर सस्पेंशन कैन बी सेपरेट इनटू चॉक एंड वाटर। मतलब चॉक और वाटर का सस्पेंशन को आप चॉक और वाटर के रूप में अलग अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा। एंड इफ अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू चॉक एंड वाटर सस्पेंशन, अगर लाइट जो है अगर मारिएगा चॉक वाटर सस्पेंशन से तो वो स्कैटर छितरा देगा लाइट को एंड रेंडर्स इस पाथ विजिबल, और जिस रास्ते से वो जाएगा उस पाथ को दिखा देगा। उस पाथ को कोलाइडल सोल्यूशन है, सॉफ्ट सोल्यूशन है, राइट। तो कोलाइडल है रेंडर्स इस पाथ विजिबल इनसाइड, इसके अंदर दिखाई देगा इसी रास्ते से जा रहा है। क्यों? उसका पार्टिकल बड़ा ना है। टॉर्च मारो तो उसका पार्टिकल चमकने लगेगा, उसके ऊपर फॉल होगा लाइट, तो क्या करेगा लाइट को सब डायरेक्शन में स्कैटर कर देगा, राइट। जैसे मान लो कि ये पार्टिकल है ना, जैसे मारोगे तो इसका पार्टिकल जो है इसे चमकने लगेगा ना, चमकने लगेगा, राइट। चमकने तो दिखाई देगा कि अच्छी लाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम दिस एबव डिस्कशन, इस डिस्कशन से हम लोग क्या कह सकते हैं भैया? हम लोग फ्लोइंग प्रॉपर्टी सस्पेंशन का बता सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या है सस्पेंशन का? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सस्पेंशन का दिया गया है। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, बात सही है क्या? सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है और साइज जो होता है सॉलिड पार्टिकल का सस्पेंशन में थोड़ा बड़ा होता है, राइट। ये लार्जर देन 100 नैनोमीटर से ही बड़ा होता है, ठीक है। पार्टिकल जो है सस्पेंशन का उसको आसानी से आप देख सकते हैं, बात सही है। पार्टिकल जो सस्पेंशन का वो पास नहीं करता है फिल्टर पेपर से, वो सस्पेंशन कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, आप अलग भी कर सकते हैं बालू पानी को। सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, ये कुछ देर छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों मिक्स ही रहेगा, ऐसा नहीं, अलग हो जाएगा। पार्टिकल जो सस्पेंशन का सेटल डाउन हो जाता है आफ्टर सम टाइम, राइट। सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज पार्टिकल क्वाइट लाइट। सस्पेंशन क्या करता है? अपने से होकर लाइट की बीम को पास नहीं करने देता है, इसे अपने ऊपर फॉल करा के लाइट को दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है, स्कैटर कर देता है लाइट को, है ना। कोई दिक्कत? ये हम लोग का क्या था? सस्पेंशन। क्या था? सस्पेंशन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कोलाइड्स। क्या देखने जा रहे हैं? कोलाइड। ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन देख लिया, सस्पेंशन देख लिया, कोलाइड। सॉल्यूशन के अंदर था ट्रू सॉल्यूशन, यानी पूरा पार्टिकल अच्छे से मिक्स होगा। सॉल्यूशन डिफरेंट काइंड के देख लिए। सस्पेंशन में मिक्स सेटल डाउन होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से ऊपर डायमीटर होता है, किसका? सॉलिड पार्टिकल का। अब देखें कोलाइड्स, कोई दिक्कत? इसके अंदर देखा पहला वाला में लाइट जो है उस लाइट की पाथ को नहीं दिखाया था, दूसरा में दिखा दे, तीसरा देखिए। कोलाइड एक काइंड ऑफ सोल्यूशन है। कोलाइड भी एक तरह का सोल्यूशन होता है जिसमें साइज जो होता है सॉलिड पार्टिकल का इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सोल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। उसका जो पार्टिकल होता है सस्पेंशन से थोड़ा सा छोटा और ट्रू सोल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा होता है। कोई दिक्कत? साइज जो होता है सॉलिड पार्टिकल का कोलाइड में वो बिगर देन दैट ऑफ ट्रू सोल्यूशन बट स्मॉलर देन दैट ऑफ सस्पेंशन। सॉलिड पार्टिकल का साइज जो होता है कोलाइड में वो ट्रू सोल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा। आइए, कहता है दाउ कोलाइड्स अपीयर टू बी होमोजीनियस। कोलाइड्स तो अपीयर होता है होमोजीनियस टू अस बट एक्चुअली ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हेन ऑब्जर्व थ्रू हाई पावर माइक्रोस्कोप जो देखोगे तो दिखाई तो देगा होमोजीनियस लेकिन होता है ये हेट्रोजीनियस। कब? जब हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब। एक कोलाइड इज नॉट अ ट्रू सोल्यूशन। कोलाइड ट्रू सोल्यूशन नहीं है, यानी इसमें सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, राइट। एग्जाम्पल जो है कोलाइड्स का देखो ध्यान से। कोलाइडल सोल्यूशन का सोप सोल्यूशन, साबुन अगर मिला दोगे पानी में तो दूधिया नहीं हो जाता है, दूधिया भी हो जाता है। और कहता है कि सॉलिड पार्टिकल ट्रू सोल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है, राइट। स्टार्च सोल्यूशन, मिल्क, दूध भी ऐसा होता है। इंक, ब्लड, जेली एंड सोल्यूशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट मतलब सर्फ, ये सब भी ऐसा होता है। चलिए
तो कहता है कि स्टार्च सोल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, जेली, ये सब सोल्यूशन जो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब एग्जांपल जो हैं ये आपके कोलाइडल सोल्यूशन का। कोलाइड्स आर आल्सो नोन एज कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइड्स को कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोप सोल्यूशन एक कोलाइड है और कोलाइडल सोल्यूशन है, राइट? तो दिक्कत आगे बढ़िए। टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ ए कोलाइड, कोलाइड का हम लोग प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं। देखिएगा, इफ़ वी शेक सम सोप पाउडर, अगर हम लोग क्या करें, कुछ साबुन पाउडर को ले लेते हैं वाटर बीकर में, राइट? और उसको मिला देते हैं, वी गेट ए कोलाइडल सोप सोल्यूशन। तो हम लोग को कोलाइडल सोप सोल्यूशन मिल जाए, विच इज़ नॉट परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, जो पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। देखो ट्रांसपेरेंट पूरा नहीं है। इट इज सम हावाट ट्रांसलूसेंट, ये ट्रांसलूसेंट मतलब होता है पारभासी, जो पूरा पूरा दिखाई नहीं देता। द सोप पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय अस, साबुन का पार्टिकल हमको दिखाई नहीं दे रहा, राइट? सही बात है कि नहीं? अगर सोप सोल्यूशन केप्ट फॉर सम, कुछ देर रखोगे, अगर छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब्ड, तो सोप पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होगा। सेटल डाउन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है कि साबुन के पानी नीचे, ऐसा सर्फ में साबुन मिलाते हो पानी में तो साबुन नीचे जाकर बढ़ जाता है, उठा निकाल के ले आओ तो हम साफ से लगाएंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। अब ध्यान आगे आगे बोलोगे तो सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर अगर साबुन को आप मिक्स करेंगे तो आपको धुंधला ट्रांसलूसेंट दिखाई देगा। अगली बात मैंने कहा क्या, कि अगर आप कोलाइडल सोल्यूशन को आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा, यानी साबुन को पानी में मिला दीजिए, है ना? सोप पाउडर लेके, साबुन पाउडर लेके मिला दीजिए, राइट? मिलाने के बाद आप देखिएगा कुछ देर के बाद भी ऐसा नहीं है कि साबुन का पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं सेटल होगा। समझ रहे हैं ना? शोइंग दैट इट इज़ क्वाइट स्टेबल, ऐसा शो करेगा कि स्टेबल है हम। अगर हम फिल्टर लगाएं, इफ़ वी फिल्टर द सोप सोल्यूशन, फिल्टर पेपर सॉस लगा दिए और छाने तो द होल सोल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर से पूरा सोल्यूशन पास कर जाएगा। नो रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, कोई रेसिड्यू बचेगा शो करता है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होगा। सारे दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट सोप एंड वाटर मिक्सचर इज ए ट्रू सोल्यूशन। तो सारा ये जितना भी ऑब्जर्वेशन था, इससे क्या पता चला कि साबुन और पानी का जो मिक्सचर है ये ट्रू सोल्यूशन है ना? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अ सोप सोल्यूशन एंड द एग्जामिनेशन ऑफ सोप सोल्यूशन अंडर अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। अच्छा, अब जब बात आई तो जब ये ट्रू सोल्यूशन है तो इसको सोल्यूशन ही क्यों नहीं कह दिए, कोलाइड क्यों कह रहे हैं? तो बात ये नहीं है। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अ सोप सोल्यूशन एंड द एग्जामिनेशन ऑफ सोप सोल्यूशन अंडर अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। अब क्या हुआ, लाइट को स्कैटर करा के देखे टॉर्च मार के, है ना? और हाई पावर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके देखे, सो दैट ये बताता है कि सोप सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन नहीं है। मतलब वो लाइट के पाथ को विजिबल करा दिया होगा। क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। देखिए कैसे कहता है, ट्रू सोल्यूशन में जैसे शुगर सोल्यूशन है, सॉल्यूट पार्टिकल इतना छोटा होता है कि उसको स्कैटर नहीं करता है लाइट रे जो उस पर ऊपर फॉल करता है। बात सही है? एग्जाम्पल, अगर बीम ऑफ लाइट यानी टॉर्च डालोगे किसके ऊपर, ट्रू सोल्यूशन के ऊपर, मान लो कि शुगर सोल्यूशन के ऊपर जो बीकर में रखा गया है डार्क रूम में, है ना? तो पाथ जो है लाइट बीम का इनविजिबल होता है इनसाइड द सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर इनविजिबल होता है। कोई दिक्कत? आइए अब कहता है कि व्हेन सीन फ्रॉम द साइड, जब साइड से देखोगे, द बीम ऑफ लाइट कैन बिकम विजिबल ओनली व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन देम। लेकिन जब साइड से देखोगे तो तुम देखोगे कि वो विजिबल है ओनली व्हेन, जब सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है, सॉल्यूट पार्टिकल क्या होता है, इतना बड़ा होता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है उसके ऊपर जो फॉल करता है, राइट? यस सर। सिंस पार्टिकल जो है ट्रू सोल्यूशन का डू नॉट स्कैटर लाइट, वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है, वी कंक्लूड दिस, हम क्या कह सकते हैं कि वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए ध्यान से, आप इसमें देख सकते हैं बीम ऑफ लाइट नॉट विजिबल इनसाइड ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन के अंदर क्योंकि लाइट का पार्टिकल सॉल्यूट का इतना छोटा होता है कि वो लाइट को स्कैटर करता नहीं, स्कैटर करेंगे तो लाइट दिखाई ही नहीं देगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए ट्रू सोल्यूशन इसका मतलब, इसका पार्टिकल इतना छोटा है कि लाइट को नहीं दिखा रही, क्योंकि इसे पार्टिकल होगा बड़ा तब तो लाइट चमकेगा, तो हमको इस तरह का दिखाई देगा रास्ता उसका रास्ता दिखाई देगा। माइंड कहाँ है? देखो ध्यान से वापस, पार्टिकल इन ट्रू सोल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट, ड्यू टू दिस वी कैन नॉट सी द पाथ ऑफ बीम लाइट इनसाइड द ट्रू सोल्यूशन। यानी ट्रू सोल्यूशन के अंदर रास्ता नहीं देख सकते हैं लाइट का, इसके अंदर बाहर जाएगा दिखाई देगा। अब देखो भैया, द पार्टिकल इन कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर स्कैटर करता है लाइट को, इसके इसका पार्टिकल बड़ा है, हमको लगता है कि सस्पेंशन से छोटा है लेकिन उतना छोटा नहीं है, तो ट्रू सोल्यूशन हो जाए।
ड्यू टू दिस वी कैन सी पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इनसाइड द कोलाइडल सोल्यूशन। तो हम कोलाइडल सोल्यूशन का में देख सकते हैं बीम ऑफ लाइट को, है ना, बी करके अंदर, है ना, कोई दिक्कत? नो सर। कोई तकलीफ? नो सर। कोई समस्या? नो सर। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है ना, इसको कल इसको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इस सबको पूरा रिमेंबर करके आइएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा, रिमेंबर करके आइएगा, समझ रहे हैं। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे और कल के बाद जो है कल ही ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।